हेलो एवरीबॉडी। आज लेंस के चैप्टर में हम सिल्वर्ड लेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सिल्वर्ड लेंस होता क्या है और इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सिल्वर्ड लेंस कॉम्बिनेशन होता है। अपन ऐसा सोच सकते हैं, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन को हम सिल्वर्ड लेंस कहते हैं एज पर द डेफिनेशन। तो चलिए इसको शो करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक लेंस है, फॉर एन एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस, और इसके मैंने एक सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये बन गया सिल्वर्ड लेंस। तो ये सिल्वर्ड लेंस एक कॉम्बिनेशन माना जा सकता है किस किस का, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा ये कॉनकेव मिरर, राइट। आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे स्टार्ट होती है और लेंस पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट होगी और देयर इज ए रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, तो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये मिरर नहीं होता, ऑफ कोर्स यहाँ एक्चुअली मिरर लगा हुआ है तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। इन केस मिरर नहीं होता तो लेंस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन होता, राइट। ओके, बट ड्यू टू द मिरर यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा, और अगर ये लेंस नहीं होता, केवल इस मिरर ही अपना काम करता तो लाइट रे सीधा जाती और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन करती। बट देयर इज ए लेंस, तो यहाँ से एक फिर से रिफ्रैक्शन होगा दोबारा से और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं कि लेंस सिल्वर्ड लेंस में दो बार काम करता है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, और इसमें जो मिरर है वो एक बार काम करता है, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो चलिए इसके फोकल लेंथ के फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है लेंस से, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? अनडाउटेडली लेंस फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u, राइट। तो चलो वैल्यू रखते हैं। फोकल लेंथ लेंस का तो fl कह दिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो I1 हो रहा है लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण, तो इसको V1 कह दिया हमने। U है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फाइन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, पहला रिफ्रैक्शन। अब कौन काम करेगा? मिरर। अब कौन काम करेगा? मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, यही होता है, राइट। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। fm का मतलब है मिरर का फोकल लेंथ, v जो रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनेगी वो I2 बनेगी, तो इसको V2 कह दिया है। और इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट लाइट है तो ऑब्जेक्ट I1 होगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, तो हमें U की जगह क्या रखना है? V। क्लियर है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। और फाइनल लेंस एक बार और रिफ्रैक्शन का काम करेगा, है ना, लेंस से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, तो फाइनली लाइट रिफ्रैक्ट होगी थ्रू द लेंस, तो दोबारा से एक बार और हमें लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर है? तो चलो अप्लाई करते हैं। फाइनल इमेज हमारा आई पे बन रहा है, इट्स ओके। और इसके लिए लेंस का जब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये है इंसिडेंट लाइट, और ये इंसिडेंट लाइट कहाँ से? I2, तो इसका मतलब इस रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए I2 ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, इसलिए U की जगह क्या रखा हमने? V2। F की जगह FL रखा है हमने फोकल लेंथ, लेकिन माइनस में क्यों रखा है? देखिए फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुआ था तो उसमें हमने जो इसका फोकल लेंथ था वो राइट हैंड साइड वाला यूज किया था लेंस का, ठीक है, ओके, उसको हमने पॉजिटिव कहा है। तो अब ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें फोकल पॉइंट कौन सा यूज कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसलिए हमें -FL का। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर है? अब तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप करके देखिए जरा, 2 + 3 - 1 करके देखिए, ये आ रहा है क्या तीनों इक्वेशन? ये लेफ्ट हैंड साइड में जो नजर आ रहा है आपका, देखिए ये तो एक मिरर का फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह से फाइनली बिहेव करेगा। तो मान लीजिए तो सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ f है, तो हम यहाँ 1/f लिख सकते हैं।
तो सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। क्लियर। अब सिल्वर लेंस फाइनली बिहेव कैसे करेगा, अल्टीमेटली तो रिफ्लेक्शन होना है, तो एक स्फेरिकल मिरर की तरह से बिहेव करता है, राइट। तो हम मैग्निफिकेशन के लिए मिरर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और मिरर की मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार रिवाइज कर लेना। हमने मिरर में डिस्कस किया था, मिरर फॉर्मूला इसके अंदर कि लेटरल जो आपका मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू f ओवर f माइनस यू, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाइन। तो चलो अब इससे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसके प्लेन सरफेस को पारिश कर दिया। फिर हमसे कहा गया है कि इसकी फोकल लेंथ जो सिल्वर लेंस बन जाएगा उसकी फोकल लेंथ बताइए, राइट। एक तरफ हमने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। अभी देखा हमने सिल्वर लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/fm, fm का मतलब मिरर, माइनस 2/fl। 2 क्यों लगाते हैं, ऐसे याद रखना, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है इसमें। अब देखिए मिरर तो क्या है, एक तरीके से यहाँ पर प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनाइट, तो इसका फोकल लेंथ भी कितना होगा, इन्फिनाइट। क्यों कि मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, f इक्वल टू r/2। r कितना है, इन्फिनाइट, तो f भी कितना है, इन्फिनाइट, राइट। अब दूसरा लेंस क्या है हमारा, प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वो गिवन है आपको 20, तो प्लस का 20 रहती है। समझ में आ रहा है कैसे रख रहे हैं अपन। तो ये तो 0 हो गया, तो ये सिंपली -20/2, तो यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब याद करो ऐसा कौन सा स्फेरिकल मिरर था जिसकी फोकल लेंथ माइनस थी, कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये लेंस हमारा फाइनली कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की तरह से बिहेव करेगा। क्लियर है, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको 20 सेंटीमीटर पर थिन कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, राइट, और इसके प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको कहां पर रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इमेज कहां बनेगी, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सिल्वर्ड जो लेंस होता है स्फेरिकल मिरर की तरह से बिहेव करता है, तो पहले इसका फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, फिर इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 स्टेप चलेगी इसमें, राइट। ओके, अभी हमारे को कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए बी, 30 centimeter from left of AB, like that 12 centimeter from left of AB, और finally whether the 60 centimeter from right of AB। AB ये लाइन है प्लेन सरफेस के, किसके लेफ्ट में बनेगा, राइट में बनेगा, और कितना डिस्टेंस में बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हमें काम करना है, इसका फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/f। क्लियर। तो वैल्यू रखते हैं अपन। अच्छा इसका बताओ मुझे, मिरर का फोकल लेंथ कितना कहोगे, इनफिनाइट, क्योंकि ये तो प्लेन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और दूसरा लेंस कौन सा है मेरा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रखो। तो ये हमारे पास में कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का 15 रख दिया, राइट। तो मेरे पास फोकल लेंथ आ गया माइनस का 15/2 सेंटीमीटर। माइनस का आ गया, इसका मतलब स्फेरिकल कौन सा मिरर की तरह से बिहेव करेगा, ये कॉनकेव मिरर, राइट। कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह से। तो मुझे डिस्टेंस ऑफ इमेज का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना है। हमने मिरर फॉर्मूलेज का जो लेक्चर लिया था, एक बार उसको रेफर कर लें। वैसे आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से ही, है ना। तो इमेज का फॉर्मूला ये आ जाता है। तो थोड़ा सा हमारा टाइम कब लगता है एग्जाम में, कैलकुलेशन में, तो v इक्वल टू uf ओवर u माइनस f। आप चाहें तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग इश्यू, फाइन। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। u तो हमें दे रखा है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा है, तो मुझे ये नेगेटिव लेना है, राइट। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रख देते हैं। u हमारे पास कितना, -20, f कितना है, माइनस का 15/2, दिस इज -20 प्लस का 15/2। इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जरा देखो क्या माइनस का 12 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस का 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया भाई, ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है,
है ना। ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यानी कि इस तरफ बनेगा, ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। एक बात तो ये ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और कितने में बनेगा, 12 सेंटीमीटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, क्या तीसरा सही है क्या, यस, तो थर्ड इज द करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, is silvered at the curved surface को सिल्वर कर दिया। Now this lens has to be used to form the image of an object, एक ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के काम में लेंगे। अब हमसे बोला है at what distance from the lens an object be placed, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, in order to have the real image of the size of the object, उतने ही साइज का इमेज बने जितने का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस है आपका, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कहीं रख दिया और ये डायरेक्शन, क्योंकि साइन कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इसको प्लस लेना है मेरे को, राइट। और कुछ ऑप्शंस में भी मेरे पास है यहाँ पर कि 80 सेंटीमीटर, 30, 60 और द 20 सेंटीमीटर। तो चलो अभी देखिए यहाँ पर इस बार तो हर एक का हमको फोकल लेंथ भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली किसी का फोकल लेंथ गिवन नहीं है। लेंस का भी फाइंड करेंगे, मिरर का भी फाइनल करेंगे, फिर सिल्वर्ड लेंस का फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो लेंस मेकर फॉर्मूला, हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था, तो एक बार उसको रेफर कर लें। 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला था, है ना। वैल्यू रख दें इसमें, म्यू की वैल्यू कितना गिवन है 1.5, कैसे रखा है हमने, r1 प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट है, r2 देखो भाई ये प्लस है आपका, तो ये गोला बनाएंगे। हमने बताया था लेंस मेकर फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, लाइक दैट। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, P इधर है, तो मेरे को ऐसे मेजर करना है, तो इसका रेडियस मेरे को ये माइनस का लिखा है, कैसे लिखा है मैंने, समझ में आ रही बात। ओके, सॉल्व कर ले इसको, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 30 हो जाएगा, 0.5 तो ये 60 आ जाएगा। FL कितना आ गया मेरे पास, 60 सेंटीमीटर। क्लियर, याद करो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है ना, फाइन। अच्छा अब आइए मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, r/2, है ना। इस बार ये आपका ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है बेसिकली, है ना। तो r/2 होता है, तो ये 30/2 15 सेंटीमीटर आ गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, लेकिन आप जब क्वेश्चन में यूज करें तो उसको माइनस लीजिएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस, है ना, राइट। अब आ जाइए सिल्वर्ड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करें, राइट, क्योंकि हमें FM भी पता हो गया है और FL भी पता हो गया, दोनों पता होगा। FM को माइनस लेने का, देखिए माइनस लिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, है ना। और ये कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव लेते हैं अपन 60/2। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करके देखो ये माइनस का 1/30 आ जाएगा, और देखो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब माइनस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर जैसा। कैसा, कॉनकेव मिरर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर का ही लगना है, और वो क्या था, लेंस फॉर्मूलाज में हमने बताया है m इक्वल टू f और f माइनस u, ठीक है। तो अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखेंगे, है ना। f की वैल्यू हमारे पास -10 आया तो 10 रख दिए, है ना। जो चीज अननोन होता है उसका साइन नहीं रखते हैं, तो u का साइन नहीं रखा है। अब ये देखिए m को -1 ने क्यों रखा है, क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज। रियल बनता है तो ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा होगा तो इमेज बनेगा नीचे। तो HI/H0, HI आपका नेगेटिव है, H0 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, एक प्लस एक माइनस, तो यह माइनस रखा हमने, और दोनों बराबर है इसलिए बना। क्लियर है, ओके। सॉल्व करने हैं, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, और u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर, राइट। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका, क्या फोर्थ है, यस 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सिल्वर्ड लेंस। क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट टर्न पर हम रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल डिवाइस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप याद कर रखते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसमें डिफेक्ट्स इन इमेजेस से, और उसके बाद में ऑप्टिकल आई से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप etc, फाइन। तो जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए वो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।